मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन में हम लोग करें फैक्टर्स इफेक्टिंग इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस। तो इसमें अब हम देख रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लॉज ऑफ रिटर्न। लॉज ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंगली कैसे इंसिडेंस या शिफ्टिंग टैक्सेस की होएगी वो हम देखेंगे। तो 3 लॉज हमारे पास होते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। तो पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट और इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी कि घटती हुई लागत और बढ़ते हुए रिटर्न्स। इसका लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिमिनिश यानी कि कम कम होती चली जाती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा कि हमारे पास कॉस्ट जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस केस में टैक्सेस पे क्या असर होगा वो हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। पहले वैसे ही ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले ली, ओ वाई एक्सिस पे प्राइस एंड टैक्स ले लिया। अब यहाँ का एक मेन चीज़ आप देखिए, जो सप्लाई कर्व है मैंने डाउनवर्ड डिमिनिशिंग बनाया है। देयर सप्लाई कर्व इज डाउनवर्ड, ठीक है। वाई इट इज़ डाउनवर्ड, उसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि इस सप्लाई में जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट जो है पर यूनिट डिक्लाइन हो रही है, इसी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अदरवाइज हम इसको अपवर्ड स्लोपिंग बनाते हैं, कहीं और हम सप्लाई कर्व बना रहे होते तो अपवर्ड स्लोपिंग बनाते, ठीक है। तो ये जो है डिमिनिशिंग कॉस्ट के केस में सिर्फ हम कैसा बनाते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो डी डी हमारे पास एक डिमांड कर्व है, एस एस हमारे पास पहले एक सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो डी डी और एस एस के थ्रू हमारे पास क्या आ गया, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया एंड ओ पी हमारे पास प्राइस है, ओ पी इज प्राइस, ठीक है। ई हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। नाउ सपोज एम आर हमारे पास टैक्स लग गया, एम आर इज टैक्स। तो टैक्स के लगने से सप्लाई में चेंज आया, S1 नाउ क्यू से ओ क्यू वन पे शिफ्ट हो गया और प्राइसेस शिफ्ट हो गए OP1, न्यू प्राइस बन गया OP1 आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पे देखिए टैक्स कितना है MR, लेकिन प्राइस में इंक्रीज कितना हुआ है MT इंक्रीज इन प्राइस। नाउ सी द डिफरेंस, MR हमारे पास टैक्स है, MT हमारे पास प्राइस है, और अब क्या MT इज ग्रेटर देन MR, ठीक है। द थिंग इज दैट कि जो हमारे पास प्राइस बढ़ा है वो टैक्स से ज़्यादा बढ़ा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न है डिमिनिशिंग कॉस्ट, कि जैसे जैसे हमारे पास सप्लाई बढ़ता है वैसे वैसे कॉस्ट जो है कम होता चला जाता है। तो सेलर क्या करता है, सेलर टैक्स और टैक्स के अलावा भी प्राइसेस को जो है रिवाइज कर लेता है, बढ़ा लेता है, क्योंकि उसको पता है कि अदरवाइज प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। तो प्राइसेस सिर्फ किस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ सकते हैं, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ सकते हैं। अदरवाइज तो प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि कॉस्ट कम हो रही है तो प्राइसेस को कम भी किया जा सकता है, लेकिन टैक्सेस लगने की वजह से वो प्राइसेस को बढ़ाता है, प्राइसेस को लेकिन उतना बढ़ाता है जितना टैक्स है, राइट। अदरवाइज प्राइसेस इस केस में कम होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। तो दैट इज़ वाई ये टैक्स से भी ज़्यादा प्राइसेस को बढ़ाता है। और यहाँ पे सारा का सारा किस पे है बर्डन, बर्डन ऑन बायर्स। यहाँ पे बायर्स पे बर्डन ज़्यादा है, सेलर्स पे बर्डन नहीं है। दिस इज़ द केस ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। अब देख लेते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इस केस में क्या होता है, कॉस्ट बढ़ती चले जाएगी, रिटर्न्स जो है वो कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब इस केस को हम स्टडी कर लेते हैं थ्रू डायग्राम सेम, ओ एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी है, ओ वाई एक्सिस पे हमारे पास प्राइस एंड टैक्स है, ठीक है। अब इस केस में देखिए हमने सप्लाई कर्व को वैसे ही बनाया, अपवर्ड स्लोपिंग। तो पहले डी डी हमारे पास डिमांड कर्व था, एस एस हमारे पास सप्लाई कर्व, ओ पी इज़ प्राइस, ओ क्यू इज़ क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है के आर इज़ टैक्स। अब यहाँ पे देखो के आर टैक्स लगा है टोटल, तो हमारे पास सप्लाई जो है S1 होगी और जिससे प्राइजेस OP से रिवाइज होके बढ़ के OP1 पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब देखिए के आर इज टैक्स, अब इस केस में KM जो है वो बायर का बर्डन है और MR जो है
वो सेलर का बर्डन है। यहाँ पे इंक्रीजिंग कॉस्ट के केस में प्राइजेज उतने नहीं बढ़ते हैं जितना कि टैक्स है। रीज़न क्या है उसके पीछे? क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट के बढ़ने से प्राइजेज वैसे ही बढ़ रहे हैं। तो अगर टैक्सेस के लगने से प्राइजेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं डिमांड में कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सेलर सोचता है वो कहता है कि ठीक है टैक्स शिफ्ट करो, लेकिन उतना करो जितने के डिमांड ना कम हो। इसलिए वो कुछ टैक्स जो है बायर को दे देता है और कुछ वो खुद बियर करता है। दिस इज़ अ केस ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो अब लास्ट वन हमारे पास केस है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। 3 तरीके का था, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स या कांस्टेंट कॉस्ट में कि चाहे आप ज़्यादा बढ़ाओ सप्लाई को चाहे आप ना बढ़ाओ, दोनों ही केसेस में कॉस्ट जो रहेगी वो एक जैसी रहेगी। सो दिस इज़ द केस। देख लेते हैं इसको भी हम। यहाँ पे अगेन टैक्स एंड प्राइस है, तो ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, डी डी इज़ द डिमांड। अब यहाँ पे सप्लाई हमारे पास जो है पहले इतना था, तो ये हमारे पास ओ एस इज़ प्राइस एंड ओ क्यू इज़ क्वांटिटी। नाउ ई वन आर जो है वो क्या लगा, टैक्स। ई वन आर जो है वो टैक्स लगा। ठीक है, एंड टैक्स इज इक्वल टू द चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस बढ़ा है उतना ही टैक्स है, एंड दिस इज़ अ केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। तो कांस्टेंट रिटर्न्स के केस में जितना टैक्स होगा उतना ही प्राइस में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि जितना टैक्स बढ़ा है वो सारा का सारा बर्डन जो है वो बायर पे डाल दिया जाएगा, क्योंकि कॉस्ट के हिसाब से तो प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एज इट इज़ जो बर्डन है वो वैसा का वैसा ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। इंक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू द टैक्स इन केस ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। राइट, तो ये थे 3 हमारे पास, कांस्टेंट रिटर्न्स, इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो अब बाकी के पॉइंट्स देख लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू कि कौन कौन से और फैक्टर्स हैं जो शिफ्टिंग को हमारे इम्पैक्ट करते हैं। तो 1 इज़ 6th पॉइंट हमारे पास है कस्टमरी प्राइजेस। कस्टमरी प्राइजेस होता है कि प्राइस जितने हैं उतने ही रहेंगे, चाहे कोई कमोडिटी होती है, जैसे कि मैं इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ मैगी का। मैगी बहुत साल पहले भी 10 रुपये का पैकेट था, आज भी 10 रुपये का पैकेट है, लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे उन्होंने क्वांटिटी कम किया है 10 रुपये में, लेकिन प्राइस 10 रुपया ही रखा है। राइट, क्यों? क्योंकि ये एक प्रचलित प्राइस है, प्रचलित कीमत है। ठीक है, लोगों के मन में ये है कि मैगी जो है 10 रुपये का पैकेट में मिल जाता है, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ कस्टमरी प्राइजेस। तो कस्टमरी प्राइजेस के केसेस में ज़्यादातर जो है प्राइजेस सेम रहता है, तो प्राइजेस के रूप में टैक्स शिफ्ट नहीं होता अगर टैक्स बढ़ता है। अगर किसी तरीके से उसको शिफ्ट करना भी है तो वो क्वांटिटी के थ्रू करते हैं रेदर देन प्राइस। देन अमाउंट ऑफ टैक्स, कि टैक्स कितना है। अगर तो टैक्स बहुत कम है तो ज़्यादातर सेलर उसको बियर करता है, अगर टैक्स कम है तो सेलर उसको बियर करता है। अगर टैक्स बहुत ज़्यादा है तो फिर सेलर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आगे ट्रांसफ़र इसको करेगा ही करेगा। देन नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करता है कि कमोडिटी किस तरीके की है। ठीक है, अब कुछ कमोडिटीज़ होती हैं लाइक सॉल्ट है, शुगर है, बहुत ज़्यादा नेसेसिटी वाली कमोडिटी है। अब अगर इन पे टैक्स लग गया तो डेफिनेटली शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि लोग जो हैं उस पर आराम से टैक्स दे देंगे, सॉल्ट एंड शुगर का कंजम्पशन कम नहीं करेंगे। लेकिन सपोज़ हाउस टैक्स लगा है, हाउस टैक्स जो है वो शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। देन सब्सटीट्यूट्स, अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, जैसे पेप्सी के मुकाबले कोक अवेलेबल है या टी के मुकाबले कॉफ़ी अवेलेबल है, तो टैक्स शिफ्ट करना मुश्किल है। अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं हैं तो टैक्स शिफ्ट करना इजी है। टाइप ऑफ टैक्स, टैक्स के टाइप पे भी डिपेंड करता है, जैसे वैट है या स्पेसिफिक टैक्स है, इनको शिफ्ट करना इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर टैक्सेस। जैसे अभी जब जीएसटी आया तो सभी शॉपकीपर्स जीएसटी अलग से लगा के देने लग गए,
चाहे पहले ही प्राइजेस में सारे टैक्सेस इंक्लूड क्यों नहीं थे, कोई स्पेसिफिक टैक्स आता है तो वो शिफ्ट बड़े आसानी से किया जाता है लोगों को कह के कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है यू हैव टू पे इट। लेकिन अगर कोई टैक्स ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, तो उस टैक्स को ट्रांसफ़र करना, शिफ्ट करना मुश्किल है। देन लास्ट वन हमारे पास पॉइंट आ जाता है एरिया ऑफ टैक्स, कि किस एरिया पे टैक्स लगा है। एरिया मतलब लोकल जो टैक्सेस हैं उनको शिफ्ट करना मुश्किल है, क्योंकि अगर लोकल टैक्स लगाए जाएं, लोकल इंडस्ट्री टैक्सेस लगा दे तो लोग डिस्टेंट जो दूर की मार्केट है उससे ख़रीद लेंगे, राइट। तो लोकली जो है शिफ्ट करना मुश्किल है। अगर वर्ल्ड वाइड है, या फिर वर्ल्ड वाइड तो नहीं कह सकते, कंट्री वाइड कह सकते हैं, पैन इंडिया में है, फिर जो है उसको शिफ्ट करना ईजी है। तो ये थे हमारा जो फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग द शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, अच्छे से इसको कीजिए। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।